Hi, today is 19th of June 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट फर्स्ट इज़ अबाउट इंडिया चाइना एलएसी. इसमें अभी रीसेंट क्या स्टेटमेंट्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, विल हैव अ लुक. Then second is about India coasts to win in Security Council poll. जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 2 साल के लिए इंडिया अभी यहाँ पे इलेक्ट हो गया है नॉन परमानेंट मेंबर की तरह. ये स्टार्ट होगा टेन्योर जनवरी 2021 से. यहाँ इंडिया की प्रायोरिटीज़ क्या होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दिया है, विल हैव अ लुक. देन थर्ड इज़ अबाउट कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, और ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं, विल हैव अ लुक. दिस मेडिसिन के बारे में जानेंगे. देन दिस न्यू इनिशिएटिव है लैब बेस्ड टेस्टिंग एंड दिस नवरक्षक पीपीई, ये भी हम समझेंगे. फोर्थ इज़ अबाउट एट द हाई टेबल. इंडिया अभी यूएनएससी की सीट पे इलेक्ट हुआ है, वहाँ पे इंडिया का क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या प्रायोरिटीज़ रहेगी, विल हैव अ लुक. देन दिस इज़ फ्लीसिंग फ्यूल यूज़र्स. यहाँ हम बात करेंगे कि ये जो प्राइस मैकेनिज़्म है दिस पेट्रोल एंड दिस डीजल का, ये इस पे बहुत ज़्यादा वैट और दिस सेल्स टैक्स लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, ये एक नेगेटिव इफेक्ट ला रहा है इकोनॉमी के लिए. सिक्स्थ इज़ अबाउट गलवान पोस्ट स्क्रिप्ट टू अ ट्रेजेडी. ये निरुपमा मेनन राव मैडम ने लिखा है आर्टिकल और उन्होंने ये एक ट्वीट भी शेयर किया है ट्विटर पे, विल हैव अ लुक. देन नेक्स्ट इज़ अबाउट मीडिएशन इन द एज ऑफ कोविड-19. सी, कोर्ट रूम्स अब चेंज हो रहे हैं, वर्चुअल कोर्ट्स आ रही है. इस पूरे बैकड्रॉप में अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जो मैकेनिज़्म होते हैं उसमें ये मीडिएशन कितना इफेक्टिव हो सकता है, विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है फॉर दिस गवर्नेंस एंड ऑल के लिए. अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, लोक अदालत के बारे में समझेंगे. देन एट्थ इज़ अबाउट कैन इंडिया डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग. चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंसी कम करना है, सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ इनिशिएट होना है, बट इसमें इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने. देन ये एक नया स्कीम है, अभी अभियान लॉन्च हुआ है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान. इसमें सरकार बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ ला रही है, 125 डेज़ का ऐसा टारगेट दे रही है एंड द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड स्किल सेट फॉर दीज माइग्रेंट वर्कर्स. टेंथ है इंडिया टू टेक पार्ट इन मीटिंग ऑफ दिस RIC ग्रुपिंग. वर्ल्ड न्यूज़ में यूएसए में इलेक्शन टाइम आ रहा है 2020-24, इससे रिलेटेड न्यूज़ है. देन बिजनेस सेक्शन में सेल्फ रिलायंट इंडिया में हमने पढ़ा था कमर्शियल माइनिंग इन कोल सेक्टर. अभी इनिशिएशन स्टार्ट हो गया है, किक स्टार्ट हुआ है वर्चुअल ऑक्शन ऑफ कोल ब्लॉक का. इससे रिलेटेड कुछ अपोजिशन भी हो रहा है, ग्राम सभा ने अपोज किया है एंड देन सम मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपोजिंग इट. हम इसको जानेंगे, कोल इज़ नॉट कूल, और इसका काउंटर पॉइंट भी यहाँ पे देखेंगे. देन दिस इज़ मिसलेनियस न्यूज़. वेस्ट बंगाल में कर्मो भूमि जॉब पोर्टल IT प्रोफेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानेंगे. और आज हम क्विज़ देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का क्विज़. सो today we are going to talk about all these topics in next 35 to 40 minutes. ये वोकेबुलरी है एंड बिफोर दैट कल के ज्योग्राफी क्विज के आंसर्स ये हैं. इसमें रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ नहीं होगा, तो द राइट आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ओशन करेंट्स. देन सेकेंड इज दक्षिण गंगोत्री, ये अंटार्कटिका में है. देन थर्ड इज अबाउट दिस ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में पानी कम क्यों गिरता है, लो रेनफॉल क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज वो लीवर्ड लोकेशन पे है, ओरोग्राफिक रेनफॉल. देन फोर्थ इज़ अबाउट सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस इन इंडिया, दैट इज़ कार्डामोम हिल. और इंडियन स्टेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स, द आंसर इज़ यूपी. बाउंड्री शेयर करता है, यूपी बाउंड्री शेयर करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ. और ये है आज के वोकेबुलरी वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड है दिस इज़ रिकॉनासांस. इसका मतलब होता है सर्वे हो रहा है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, जैसे माइनिंग का होता है या फिर मिलिट्री में सर्वेलेंस हो सकता है. सो दिस इज़ सर्वे और एक्सप्लोरेशन. बोल्स्टर्ड का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, किसी चीज़ को मजबूत बनाना, दैट इज़ कॉल्ड बोल्स्टर्ड. हेट मॉन्गर्स वो लोग होते हैं जो अननेसेसरी हेट क्रिएट करते हैं, एनमिटी क्रिएट करते हैं, दोज आर कॉल्ड हेट मॉन्गर्स. ऐसे मिस्चीफ मॉन्गर्स भी हो सकते हैं. दिस इज़ पॉल ऑफ ग्लूम. इसका मतलब एक डिसअपॉइंटिंग और बहुत सैड न्यूज़ यहाँ पे आई है. देन फ्लीसिंग का मतलब है स्विंडल, फ्रॉड हो रहा है, जैसे पेट्रोल की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, टैक्सेशन ज़्यादा लग रहा है उसमें, सो जो फ्यूल पे कर रहा है उसके साथ ये फ्रॉड हो रहा है, ड्यूप, चीट. देन सिक्स्थ इज दिस हॉलेज. हॉलेज टर्म यूज़ होता है कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और गुड्स के लिए.
असाइलम, जैसे दलाई लामा जी को असाइलम मिला था, पॉलिटिकल रिफ्यूज, प्रोटेक्शन ग्रांट किया है। देन इनंसिएशन का मतलब है आर्टिकुलेट है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्रेशन हो रहा है वहाँ पे। एंटीथेसिस का मतलब होता है जो होना था उसका जस्ट अपोजिट हो गया, डायरेक्ट अपोजिट। रिवर्सल, रेटोरिक। थ्रो लाइट, किसी पे थ्रो लाइट करना मतलब उसको एक्सप्लेन करना, टू एक्सप्लेन समथिंग। So these are some essential vocabulary words. See, I tried to bring all type of words in this, say 10 to 14 words, so that हर टाइप का वर्ड हम एक बार यहाँ पे कवर करें। ओके, हर लेवल का वी ट्राई टू कवर इट हियर। देन ये है, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड, फ्रीली राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग। इससे आपका और सबका हेल्प होगा यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ वोकेबुलरी। अब ये है न्यूज़ आइटम्स आज के। जो फर्स्ट है दैट इज़ अबाउट डेज आफ्टर क्लैश। यहाँ पे दिस एलएसी अपडेट है। न्यूज़ भी हम क्या करते हैं, हम कॉन्टीन्यूसली ग्रेजुअली उसको आगे बढ़ते हैं। जैसे 18 ऑफ जून को हमने ये कवर किया, इंडिया चाइना बॉर्डर फेस ऑफ। यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की बात किया, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी स्टोर करने की बात थी, रिलेशंस में आगे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। नाउ अब इसका नेक्स्ट वर्जन है इंडिया चाइना एलएसी में। स्टेटमेंट ये आया है कि आर्मी ने कहा है कोई ट्रूप्स मिसिंग नहीं है इन एक्शन। पीएलए जो है चाइना का, ये प्लान्ड अटैक किया था इसने, एटलीस्ट 2 दिन से इसकी तैयारी कर रहा था, और इस 2 दिन से हमारी ग्राउंड लेवल मीटिंग भी हो रही थी। मतलब पीएलए ने यहाँ पे जो ट्रस्ट है उसको ब्रेक किया है। Chinese did this reconnaissance by flying unmanned aerial vehicle UAV drones and all से पहले ही उन्होंने सर्वेलेंस किया यहाँ पे, और देखा इंडिया की ट्रूप का स्ट्रेंथ कितना है। अकॉर्डिंगली उन्होंने बोल्स्टर किया देयर प्रेजेंस, और फिर ये प्री मेडिटेटेड अटैक हुआ यहाँ पे। ब्लॉक किया स्मॉल रिवलेट्स को, ये माउंटेन एरिया है तो छोटी छोटी रिवलेट्स होती है, ब्लॉक किया और प्रेशर से पानी यहाँ पे आया। रिलीज्ड वाटर एट अ हाई स्पीड, स्ट्रॉन्ग गश ऑफ वाटर हुआ। हमारे जो सोल्जर्स हैं दे फेल इन दिस गलवान रिवर। तो ये बहुत प्लान्ड और सिस्टमेटिक तरीके से एम्बुश हुआ है यहाँ पे, विच इज़ नॉट राइट। ये पोस्ट अग्रीमेंट्स एंड टॉक्स जो हुए थे, चाइना पे ट्रस्ट किया, दैट इज़ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड अनएक्सेप्टेबल। निरुपमा दिस राव मैडम ने ट्विटर पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्वीट किया है यहाँ पे कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। नाउ एथिक्स की हम बात करते हैं तो हमारे डीपीएसपी में भी एक इंटरनेशनल रिलेटेड एक आर्टिकल है। टेल दैट आर्टिकल। जस्टिस इंटरनेशनल रिलेशंस, एग्जामिन करें द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इल्यूसिडेट करें विद सूटेबल इलस्ट्रेशंस। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसको एल्यूसिडेट करें, एग्जाम्पल्स भी साइट करें, सूटेबल इलस्ट्रेशंस एंड ऑल से इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। से इन अबाउट 100 वर्ड्स की क्यों ऐसे म्यूचुअल दिस ट्रस्ट एंड एथिक्स एंड ऑल, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज़ इंडिया कोस्ट टू विन इन सिक्योरिटी काउंसिल पोल्स। इंडिया को 184 वोट मिले हैं आउट ऑफ 192 वोट, मतलब ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये आर्टिकल भी हमने अगेन 17 ऑफ जून को देखा था। यहाँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये ब्रोशर रिलीज़ किया था इंडिया के नॉमिनेशन के लिए। यहाँ फिर उन्होंने बात किया था दिस नॉर्म्स का, न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, और 5 एस हैं ये, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति एंड समृद्धि, ये हमारा पिलर्स हैं। इसमें आपने बहुत अच्छे आंसर्स भी लिखे हैं 17 ऑफ जून को। अब इंडिया यहाँ पे इलेक्ट हो गया है। इंडिया को 184 आउट ऑफ 192 वोट्स मिले। जनरल असेंबली में डिमॉन्स्ट्रेटेड हुआ इंडिया का गुडविल। इंडिया का यूजुअली गुडविल बहुत अच्छा है, पूरे वर्ल्ड में टर्म्स काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया एन्जॉय 2 ईयर का अभी टेन्योर है, ये स्टार्ट होगा जनवरी 2021 में। इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो है हमें प्रमोट करना है मल्टीलेटरलिज्म। अभी कल एक और अच्छा आर्टिकल हमने देखा था मल्टीलेटरल वर्ड में। ये जो ग्रेजुअली हम सिस्टमेटिकली ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, आप इसको 1 मंथ भी फॉलो कर लो, ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपके वर्ड्स, आपकी राइटिंग, आपके थॉट प्रोसेस वो सिंक हो जाएगा इन सब चीज़ों पे। आपको एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, यू वुड स्टार्ट टॉकिंग इन दिस लैंग्वेज एंड राइटिंग दीज पॉइंट्स। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फॉलोइंग सच टाइप ऑफ न्यूज़ एवरी डे। तो हम प्रमोट कर रहे हैं मल्टीलेटरलिज्म। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये ट्वीट किया कि हम डीपली ग्रेटफुल हैं, ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला हमें ग्लोबल कम्युनिटी का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए। इंडिया प्रमोट करेगा ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, रिजाइलेंस एंड इक्विटी। ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, रिजाइलेंस एंड इक्विटी। हम यूएन रिफॉर्म्स की बात करेंगे, पुश करेंगे एक्सपैंडिंग यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप। इंडिया इसमें बहुत टाइम से
यहाँ पे रैली कर रहा है, बिकॉज ये इंडिया ये रिफॉर्म नहीं है, अंडर रिप्रेजेंटेटेड है। यहाँ पे इंडिया में 1.3 बिलियन पीपल है एंड यू आर नॉट हैविंग दिस परमानेंट गेट गिविंग दिस परमानेंट सीट टू अ कंट्री एज बिग एज इंडिया, और इतनी रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। सो दिस इज़ हाई ऑन आवर एजेंडा, दिस वी नीड टू प्रिपेयर वेल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अब इंडिया उसमें 2 साल तक यहाँ रहने वाला है, जनवरी 2021 स्टार्टिंग। नाउ दिस इज़ द थर्ड वन। यहाँ हम देखते हैं कोविड 19 रिलेटेड न्यूज़। यहाँ पे एक बात है, दैट इज़ दिस रैपिड एंटीजन टेस्टिंग स्टार्ट होगा सिटी में। टेस्टिंग भी हमने ग्रेट डिटेल में देखा था, आरटीपीसीआर टेस्ट थे और एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट थे। ये जो एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट थे ये इतने एक्यूरेट नहीं थे, लैप्सेस हो रहे थे, तो हम फिर से आरटीपीसीआर पे स्विच बैक हो गए। बट अब ये इसमें कुछ इन्होंने मॉडिफिकेशन किए हैं और इसको गो अहेड दिया है, आईसीएमआर ने अप्रूवल दे दिया है। यहाँ स्टैंडर्ड दिस क्यू कोविड 19 एजी एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है ये अगर पॉजिटिव आता है तो कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है बाय दिस आरटीपीसीआर। कोर्ट ने मीनवाइल कहा है कि क्यों ना गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स लाए, कैंपेन चलाए कि मास्क कैसे वियर करना है ये लोगों को सिखाए, हाउ एंड व्हेन टू वियर मास्क, इसका अवेयरनेस करें। देन ये एक मेडिसिन आया है नया, दिस इज़ यूमी फेनोविर। ये एंटीवायरल ड्रग है, इसका भी अंडरगो होगा ट्रायल में। ये एक नया व्हीकल है, दैट इज़ कॉल्ड दिस आई लैब, रैपिड रेस्पॉन्सिबल मोबाइल लेबोरेटरी, आत्मनिर्भर भारत। ये ऐसी रोविंग यूनिट बना रहे हैं, ये जाएगी ट्रेन्स, ट्रांसपोर्टेड ऑन ट्रेन्स एंड टाउन्स, विलेजेस, दूर दूर जगह पे इस टाइप की लैब्स जा सकती है। इनका पर्पज़ होगा इन्फेक्शियस डिसीज़ डायग्नोस्टिक लैब। ये आरटीपीसीआर टेस्ट कर सकती है, एलिसा टेस्ट कर सकती है, टीबी एचआईवी टेस्टिंग फैसिलिटी इस पूरे यूनिट में होगी यहाँ पे। देन इसको सपोर्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन, लाइसेंस किया है मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ ऑफ अ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो एक तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्रंट लाइन कोविड 19 वॉरियर्स हैं इनको पीपीई देना ज़रूरी है प्रोटेक्शन के लिए उनके। तो एक सूट है जिसका नाम है नवरक्षक, ये नवरक्षक सूट यहाँ पे इनको लाइसेंसिंग दिया है ताकि एमएसएमई क्लाइंट्स इसको मैन्युफैक्चर कर पाएँ और रैपिड मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल हो। तो द नेम इज़ दिस नवरक्षक और इसका नेम है आई लैब। अब जब आंसर राइटिंग करना है तो यूज़ दीज न्यूज़ टैम्पलेट, ये दोनों न्यूज़ आइटम यू कैन यूज़, कि रूरल एरिया में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है तो वी कैन यूज़ दिस आई लैब। देन दिस इज़ पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4 है, दिस इज़ पॉल ऑफ ग्लूम। देन दिस इज़ पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 6 है। फर्स्ट जो एडिटोरियल है दैट इज़ अबाउट दिस एट द हाई टेबल, हाई टेबल मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए वैल्यू बेस्ड पोजीशन, हमारा वैल्यू ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए यूएनएससी में। वॉइस ऑफ द वीकर सेक्शन हमें यहाँ पे बनना है। सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया की, 184 आउट ऑफ 192, दैट्स अ ह्यूज नंबर। पुश करना है फॉर रिफॉर्म्स एट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे, रिफॉर्म्स ज़रूरी है। एक्सपेक्टेड लाइंस में रिजल्ट हुए हैं, इंडिया ओनली कॉन्टेस्टेड फॉर दिस एशिया पैसिफिक सीट, और यहाँ पे जैसा हमने सोचा था वैसे रिजल्ट्स आ गए, बट यहाँ पे क्लोज दिस बैलेट होता है तो ओपन बैलेट नहीं है। तो दैट इज़ वाई इंडिया ने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था, सिंसियरली लिया था, तो एक्सपेक्टेड लाइन पे रिजल्ट्स हैं। इंडिया के अलावा मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड, ये भी इलेक्शन यहाँ पे इनका हुआ है। यूएनएससी में डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ 21st सेंचुरी। नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये यूएनएससी की परमानेंट मेंबर्स जो हैं 5, ये काफ़ी पुराने हैं, 40-50 ईयर्स ओल्ड सिचुएशन बताते हैं ग्लोबल ऑर्डर, और ग्लोब अब चेंज हो गया है, तो ये रियलिटी नहीं बता रहे हैं, डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ 21st सेंचुरी। कोविड 19 ने शेकन अप कर दिया है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को, ओपन अप हो गया है, फ्रेश डिबेट हो रहा है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म को। कंटूर ऑफ जियो पॉलिटिक्स है, ये वापस रीड्रॉ करने की ज़रूरत है, बिकॉज वर्ल्ड इज़ चेंज्ड, वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। यूएनएससी जो है ये काफ़ी पोलराइज्ड भी हो जाता है कई बार, तो ऐसे में इंडिया को ज़रूरी होगा कि हम अगेन क्या फॉलो करें, NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़े, ग्रुपिंग एंड लॉबिंग अननेसेसरी करना हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि हम पुश करें वैल्यू बेस्ड पोजीशन। ये जो वैल्यू ड्रिवन अप्रोच होती है ना, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, सस्टेनेबल होती है, तो हमेशा वैल्यू बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, आगे फॉरवर्ड होना चाहिए, दैट आर नॉट ट्रांजेक्शनल, बिकॉज ये ट्रांजेक्शनल नहीं होती, फाउंडेशनल वैल्यू समझते हैं ना हम एथिक्स में, तो ये काफ़ी ट्रांजेक्शनल नहीं होती, ये थोड़ा परमानेंट इन नेचर होती है। एस्पायर करे लीडरशिप
ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, और हम वॉइस बने वीकर सेक्शन का। तो दिस कुड बी अवर अप्रोच एट यूएनएससी। ये बात है फ्लीसिंग फ्यूल यूज़र्स का। सी, क्रूड ऑयल जो होता है, से गल्फ़ कंट्रीज़ में क्रूड ऑयल निकला, इसके बाद इसका ट्रांसफ़र एंड ऑल होता है, ओशन फ्रेट के चार्जेस लगते हैं, फिर ये आता है ओएमसी में। ओएमसीज जो होती है यहाँ पे रिफाइनरी कॉस्ट एंड ऑल एडिशन होता है यहाँ पे, फिर इन पे लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये केंद्र सरकार लगाती है। टैक्स लग गया तो अब कीमत बढ़ जाएगी, हर स्टेज पे कीमत बढ़ रही है। तो जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल आप देखते हो $30 पर बैरल हो गया, $20 हो गया, दैट इज़ चीपर। बट जिस रेट पे आपको मिल रहा है तो पेट्रोल वही 70-80 रुपये लीटर ही मिलेगा, वो ज़्यादा कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और ये सेल्स टैक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ा देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं यहाँ जो प्राइस फॉल हुआ है। ये पूरा जो आर्टिकल है वो ये बता रहा है कि जो स्टेट्स हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है यहाँ पे। टैक्स इसलिए लगाती है बिकॉज राज्य और केंद्र सरकार को पैसे कम आ रहे हैं और यहाँ से इजीली टैक्स लगा के वो मनी जनरेट कर लेती है। बट इसका नुकसान होता है, रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूल्स कम एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल। नुकसान किसका होता है? लोगों का नुकसान होता है। उनको ये बेनिफिट ट्रांसफ़र होने चाहिए, अगर यहाँ प्राइस सस्ता हुआ तो लोगों को भी सस्ता मिलना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। एक्सपेंसेस ऑफ पीपल रिलाइंग एंटायरली ऑन प्राइवेट सेक्टर, एंड दिस इज़ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट थिंग। चाहे जो भी गवर्नमेंट होती है सेंटर में, दे ट्राई टू डू दिस बिकॉज फ्यूल जो होता है इससे गवर्नमेंट को काफ़ी ईजी और शॉर्ट मनी मिल जाता है। तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो एम करती है कि मैक्सिमाइज़ करें यहाँ से फ्यूल प्रोडक्ट से हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क कर सकें, इसे ऑफसेट करें शॉर्टफॉल जो दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम में हुआ। जैसे दिल्ली में इन्होंने काफ़ी अचानक से प्राइस बढ़ा दिया कि हमें कोविड-19 के कारण नुकसान हो रहा है, तो ये ऑफसेट करने की कोशिश करते हैं और ये इजी टारगेट हो जाता है। अब नुकसान क्या होता है? फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इससे डैम्पन होता है ट्रांसपोर्टेशन। डीजल बहुत बड़ा फैक्टर होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीजल जो होता है उसकी प्राइस बढ़ती है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है एंड ऑल, ये पास ऑन हो जाता है ऑर्डिनरी यूज़र्स पे। इंडस्ट्री और वाइडर इकोनॉमिक रिवाइवल इससे स्लो हो जाता है। तो ये फ्लीसिंग है, मतलब स्विंडल है, चीटिंग हो रहा है फ्यूल यूज़र्स के साथ। नाउ ये आर्टिकल लिखा है निरुपमा राव मैम ने। ये इन्होंने लिखा है गलवान का पोस्ट स्क्रिप्ट टू अ ट्रेजेडी। अपार्ट फ्रॉम इंसिस्टिंग ऑन अ टाइमली एंड अर्ली क्लैरिफिकेशन ऑन द एलएसई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो बहुत ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें लोगों के पास बताए। इंडिया शुड टेक अ लॉन्ग व्यू ऑफ इट्स साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी। इंडिया को अपनी पॉलिसी फिर से रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ गलवान में, इसमें इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस था गलवान वैली में जून 15 को जो हुआ। क्या अब वापस बिजनेस एज यूजुअल हो पाएगा चाइना के साथ? नो, दैट इज़ डिफ़िकल्ट, दैट वुड सीम अनलाइकली। कैलकुलस ऑफ रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब्ड हो गया है बाय द इंसिडेंट। इनका आर्टिकल्स लैंग्वेज बहुत रिफाइंड होती है। कैलकुलस ऑफ रिलेशंस हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड बाय द इंसिडेंट। इन्होंने एक ट्वीट भी किया है यहाँ पे कि द इमोशंस फ्लो, वी स्टूड देयर विद रोजेस बट यू अटैक्ड अस विद नेल्स एंड रॉड्स एंड ट्रैम्पल्ड ऑन अवर ट्रस्ट, नाउ वी विल शो यू व्हाट द इंडियन आर्मी इज अबाउट, द थॉर्न्स ऑन द रोज स्टेम इज गुड इनफ फॉर अस टू रेन हेल ऑन यू। सो दिस इज द सेंटिमेंट मूड ऑफ नेशन नाउ, द मूड इज सॉम्बर। कूल हेडेड थिंकिंग ज़रूरी है इस टाइम पे, नीड ऑफ द आवर, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डेलिब्रेशन एंड कोहरेंस आर कीज टू हैंडलिंग द सिचुएशन। ओके, एवरीथिंग, हमेशा आई कीप ऑन टेलिंग, क्विक रेस्पॉन्स इज़ नॉट अ गुड रेस्पॉन्स, कई बार डिलेड रेस्पॉन्स ज़्यादा बेटर होता है। कूल हेडेड थिंकिंग इज़ गुड। देन एक और चीज़ हो रही है, बिकॉज क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट से नहीं आता है तो एवरीबडी स्टार्ट शोइंग पुटिंग देयर शेयरिंग देयर ओपिनियन, दे हैव गॉट दिस राइट, बट ये सारे ओपिनियन कई बार ट्रू नहीं होता है, स्कैटर शॉट होता है, पब्लिक डिबेट हो जाती है एंड बहुत सारे अलग डायरेक्शन में वो डिबेट चली जाती है जो अनवांटेड है। क्लियर एनंसिएशन होना ज़रूरी है सर्कमस्टेंसेस का, ताकि पब्लिक को भी अवेयरनेस हो एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। ट्रांसग्रेशन जो है ये ज़रूरी है, चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन जो हुआ है इसको समझना ज़रूरी है। टर्निंग टू द फ्यूचर अगर अपन देखें भविष्य में, बिकॉज हमें हमेशा दो स्टेप्स देखते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म मेजर्स और एक होता है लॉन्ग टर्म मेजर। तो लॉन्ग टर्म मेजर में ऐसी इवेंट्स नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इनिशिएटिव्स लें। अर्ली एंड टाइमली डीमार्केशन होना एलएससी का बहुत ज़रूरी है, ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है लास्ट कपल ऑफ क्लासेस में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फैंटम है, एक्चुअली डीमार्केटेड नहीं है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड ऑल, दिस नीड टू बी डन, रिक्वायर्ड है। इंडिया मस्ट स्टैंड रिजोल्यूट एंड फर्म। डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं ये भी ज़रूरी है कि इंडिया ऐसा
डिफीटेड नहीं दिखना चाहिए, रिजोल्यूट रहे और एकदम फर्म रहना है। अवर आर्मी इज़ नॉट वीक, हम स्टैंड ले सकते हैं यहाँ पे। डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो भी कंटिन्यू हमें ओपन रखना है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट है, इसमें हम चाइना को पुश कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए पैरामाउंट है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता है, नेशनल सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट। ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट वी कैन, अगर इससे हार्डशिप्स आएगा वी कैन हैव इट। गैजेट्स जो होते हैं, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल, जैसे बीएसएनएल ने अभी 4G गैजेट्स एंड ऑल को अभी चाइनीज़ को यहाँ पे ब्लॉक किया है, तो वी नीड टू बी केयरफुल ऑन दिस। लॉन्ग व्यू जो होगा उसमें इंडिया का स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है। नो, दिस इज़ द गुड थिंग विद इंडिया, इंडिया का काफ़ी अच्छी गुडविल है पूरे वर्ल्ड में, और डेमोक्रेसी भी हमारी काफ़ी क्रेडेंशियल है। आउटसाइड जो वर्ड है, इससे हमें एक लेवरेजिंग एंड बैलेंसिंग पावर मिल सकती है। मीनवाइल साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ एशिया पॉलिसी है, इसको हमें रिकैलिब्रेट करना चाहिए। गुड नेबरहुड रिलेशंस आर क्रूशियल फॉर नेशनल स्टेबिलिटी एंड वेलबींग। कल सुहासनी हैदर मैम का एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, 5 फिंगर्स, एक्चुअल में 5 फिंगर्स क्या है, दिस लेक की जो 8 फिंगर्स हैं दैट इज़ डिफरेंट, बट जो रियल 5 फिंगर्स है वी शुड नॉट लूज फोकस ऑन दैट एरिया चाइना को डील करने के लिए। सो अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन अ होलिस्टिक मैनर। दिस इज़ गलवान पोस्ट स्क्रिप्ट टू अ ट्रेजेडी। इसमें काफ़ी अच्छे इनके ट्वीट्स एंड ऑल आते हैं, आई वुड कीप शेयरिंग दैट ऑन ट्विटर हैंडल। जो भी अच्छे और बैलेंस्ड और दो रैशनल जो ट्वीट्स आ रहे हैं इसमें, आई विल शेयर दैट। ओके, नाउ दिस इज़ मीडिएशन इन द एज ऑफ कोविड-19। कोर्ट्स चेंज हो रही है, जज साहब अभी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं सारी, तो मीडिएशन इन द एज ऑफ कोविड-19, ऑनलाइन मीडिएशन जो है इसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, बट इसको कॉशन के साथ हमें अप्रोच करना चाहिए। मीडिएशन मतलब क्या होता है, मध्यस्थता। लॉकडाउन हुआ, वर्चुअल कोर्ट ऑन राइज है, तो मीडिएशन भी एक ऑल्टरनेट बन गया है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आर्मरी में। मीडिएशन में क्या होता है, जो पॉपुलर अपोजिट टू कोर्ट प्रोसेस है, मीडिएशन मतलब मध्यस्थता होता है, मतलब एक कंसेंसस बना दिया पार्टीज़ के बीच में, अमिकेबली आपस में सॉल्यूशन हो गया, रादर देन विन लूज, कोई जीतेगा हारेगा नहीं, दोनों में ऐसे एक सॉल्यूशन अग्रीमेंट आ गया एडवर्जियल सिस्टम में। तो कोर्ट से बेटर ये डिसीजन होता है कि जो दो फाइटिंग पार्टी है, अगर कोई छोटे मोटे क्राइम्स हैं, इस टाइप के डिसएंगेजमेंट है, जैसे बिजनेस रिलेटेड है या फिर फैमिली डिस्प्यूट समथिंग है, तो उसमें ये मीडिएशन काफ़ी इफेक्टिव टूल है कि आपस में बैठ के ही वहाँ पे सुलह हो जाए। इंडिविजुअल जो पार्टी है वो फोकस करती है अनकवरिंग इंटरेस्ट, सजेशंस आ सकते हैं पार्टी से, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो जाता है। द आइडिया इज़ डिस्प्यूट जो हुआ है उसको एंड करें। ओके, तो ये मीडिएशन काफ़ी इफेक्टिव टूल है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एडेप्टेबिलिटी होती है, कन्वीनियंट होता है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। नॉर्मल आप कोर्ट में जाओगे, जज साहब आपकी बात सुनेंगे, फिर एक ऑर्डर पास करेंगे, फिर वो किसी को पसंद आया नहीं आया, फिर आप अपील करोगे, देयर इज़ अ लेंदी प्रोसेस, और ये पैसे भी बहुत लगते हैं। मीडिएशन में क्या होता है कि आपको आमने सामने बैठाया, मीडिएटर्स होंगे, और उन दोनों ने आपकी दोनों की बातें सुनी और सजेशंस दिए, फ्लेक्सिबिलिटी हुआ, और आप दोनों ने बातें सॉर्ट आउट वहीं पे हो गई। तो इसमें ऑनलाइन मीडिएशन जो है ये बहुत सारे एडवांटेजेस ला रहा है, बट इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी एक प्रॉब्लम है, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, बट इसको हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से रिमूव कर सकते हैं, जैसे हियरिंग कुड बी रिकॉर्डेड, इसको हम दूर कर सकते हैं। विजिलेंट, हम रूल्स बेटर बना दें, पीनलाइज करें पार्टिसिपेंट्स फॉर दिस ब्रीच, टेक्निकल ग्लिचेस जो होते हैं इसको मिनिमाइज़ करें। तो देयर आर चैलेंजेस, बट ये चैलेंजेस ओवरकम हो सकते हैं। इंटरनेट सर्विस बेटर प्रोवाइड कर दें। हमारे यहाँ अक्सर रीज़न ये देते हैं कि एप्रीहेंशन है लोगों को कि डिजिटल डिवाइड है, तो इसके लिए जैसे केरला में हमने एक एग्जांपल देखा था, एक को वहाँ पे एक बच्ची थी, उसको एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम आ रहा था, इंटरनेट नहीं हो रहा था, तो केरला ने वहाँ पे दिस फ्री ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का फैसिलिटी देने का ट्राई किया वहाँ पे। तो डिजिटल डिवाइड को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। कंसेंशुअल जो रिजोल्यूशन होता है वो अच्छा होता है, कंसेंसस बन के जो बात होती है दैट इज़ गुड। सो ये सारे तरीके होते हैं दिस ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। डिस्प्यूट हुआ है उसको रिजॉल्व करना है, बट नॉर्मल कोर्ट के थ्रू नहीं, ऑल्टरनेटिव वे में। सो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इंडिया में बहुत सारे एडीआरस होते हैं, जैसे लोक अदालत है, फैमिली कोर्ट होती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसको समझना ज़रूरी है। एंड व्हाट आर लोक अदालत क्या होती है, इनका काम करने का तरीका कैसे होता है, क्या इनके डिसीजन पे अपील हो पाती है या नहीं हो पाती है। ट्राई टू राइट इन से 100 words. Okay, then this is page number, next this is page number 7. Can India decouple itself from the Chinese manufacturing? क्या हम में इतनी कैपेसिटी है? Yes. India faces challenges linked to infrastructure और skill sets, ये दो bottleneck है।
इसकी पॉलिसीज़ अनप्रिडिक्टेबल है, ये एक और दूसरा चैलेंज है। सी द ट्रेड 2019-20 में अगर 81 बिलियन डॉलर का टू वे ट्रेड हुआ है तो हमने आयात 65 बिलियन का कर दिया है। दिस इज़ नॉट राइट, ये अनफेवर्ड है इंडिया के लिए। हम सारा पैसा खरीदने में लगा रहे हैं, बेच कुछ भी नहीं रहे हैं। कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में होती है ये डिपेंडेंट है सप्लाईज फ्रॉम चाइना। इंडिया को हम बोलते हैं कि फार्मेसी ऑफ दिस साउथ एशिया है, बट इसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? जो सप्लाईज है दैट आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंपोर्ट्स जो हैं जैसे फर्टिलाइजर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरीज में, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ड्रिवन। अब बात ये उठती है कि हम चाइना की तरह हम भी मॉडल फॉलो कर लें, एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग करें। नो, अभी वर्ड चेंज हो गया है, 1990s का टाइम नहीं है। अभी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए सेल्फ रिलायंस को प्रायोरिटी में देने के लिए। जो हमें ज़रूरत है हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद करने की कोशिश करें। इश्यूज जो हैं स्किल सेट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसको रिजॉल्व करें। पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप नहीं होना चाहिए, पॉलिसी प्रिडिक्टेबल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हम आइसोलेशनिस्ट नहीं बनना है हमें। हम जॉइन हैंड कर सकते हैं विद लाइक माइंडेड पार्टनर्स से, जापान के साथ में, आरसीईपी के साथ हम दोबारा देख सकते हैं, एशियन कंट्रीज एंड ऑल। सो वी नीड टू जॉइन हैंड्स विद लाइक माइंडेड पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं। आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी लिटिल हेल्प होती है, वी शुड अवॉइड दिस। देन ये है पेज नंबर 7, दिस इज़ पेज नंबर 8। ये पेज नंबर 8 है, कोविड-19 दिस एंड ऑल राइजिंग। देन दिस इज पेज नंबर 9। सी रेलवे भी टर्मिनेट कर रही है दिस मच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस चाइनीज़ फर्म। बीएसएनएल एमटीएनएल ने भी बार कर दिया है चाइनीज़ 4G गियर को। देन यहाँ पे ग्रीफ एंड दिस नेशन का मूड ऐसा है अभी। देन यहाँ पे बात है राज्यसभा सीट, वी हैव कवर्ड दिस, पोल हो रहे हैं अभी यहाँ पे। देन ये एक स्कीम है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, गरीब कल्याण रोजगार योजना। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर अपने रिमोट एरिया में चले गए, वहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दें? हमने काफ़ी तरीके देखे कि जल जीवन मिशन में उनको डिप्लॉय कर देते हैं, या फिर एमजी नरेगा में बढ़ाते हैं, एस्टेट, कॉफ़ी एस्टेट एंड ऑल में यूटिलाइज़ करते हैं। अब ये है रोजगार अभियान, सिस्टमेटिक अप्रोच है ये। इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट होगा अपॉर्चुनिटी माइग्रेंट्स को। वर्कर्स हु हैव रिटर्न टू होम, उनका स्किल सेट जो है उसका मैपिंग होगा, ताकि पता चले किसके पास कौन सी स्किल है और उसके अकॉर्डिंग उसको हम काम अलॉट कर सकें। ये जो स्किल होगा इस पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि रूरल हाउसिंग, कनेक्टिविटी जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, नेशनल हाईवे का वर्क, रेलवे का वर्क, कम्युनिटी सैनिटेशन, ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी, वाटर कंजर्वेशन, वेल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, इन सब काम में हम इन माइग्रेंट वर्कर को यूटिलाइज कर सकते हैं। 125 दिन के अंदर 116 डिस्ट्रिक्ट, 25 स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट इसके अंदर लाई जाएगी। गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान। अब इस स्कीम में 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, डिपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि पंचायती राज, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, माइंस, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, रेलवे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बॉर्डर रोड, टेलीकॉम। तो ये एक बहुत सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड वे में अप्रोच है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स को हम कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें और इनकी हार्डशिप्स को दूर करें। या एक चीज़ और समझने की है कि अभी जो फोकस हो रहा है दैट इज़ मोस्टली ऑन दिस पुअर्स एंड दिस विलेजर्स एंड ऑल। फिर दूसरा एक फोकस हो जाता है, वो होता है रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड ऑल। बट इन सब के बीच में एक थर्ड सेक्शन भी होता है, वो होता है दिस मिडिल क्लास। ये अक्सर इग्नोर हो जाता है और इनकी भी हार्डशिप्स काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमिक चैलेंजेस इनको भी होते हैं, डिफ़िकल्टी इधर भी आ रही है। तो दिस ऑल्सो गवर्नमेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि इनके चैलेंजेस भी एड्रेस किए जाए। देन दिस इज़ स्कीम फॉर दिस माइग्रेंट्स। यहाँ पे बात है आरआईसी का। आरआईसी मतलब इंडिया, रशिया, इंडिया एंड चाइना, इनकी ग्रुपिंग है ये 2002 से एनुअल मीट चलती आ रही है। अभी रशिया ने इसमें बोला है कि वो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करने के लिए रेडी है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डी एस्केलेट करें टेंशंस। ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है यहाँ पे, इसका अभी ऑनगोइंग डेवलपमेंट होगा, विल हैव अ रीलुक। वर्ल्ड न्यूज़ में यूएसए में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं 2020-2024 के लिए। यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, एक होती है रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक से अपने जो बाइडेन है और रिपब्लिक से हैं अपने दिस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी यहाँ पे इलेक्शन ईयर है तो काफ़ी सेंटिमेंट सब चार्ज अप है यहाँ पे। देन ये एक बिल लेके आ रहे हैं टू सैंक्शन चाइना ओवर दिस यूगुर राइट्स। यहाँ पे अगेन ये पास करने की बात है यहाँ पे। देन ये मेडिसिन है जो अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल है, ये लैब है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। पुरी में जगन्नाथ यात्रा जो होती है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 इसको भी अभी थोड़ा टेम्पररली हॉल्ट किया जा रहा है यहाँ पे। देन दिस इज़ शोकेज एंड दिस इज़ ऑल्सो शोकेज लखनऊ ग्रेस, दिस इज़ रेयर मैंगोज एंड दिस इज़
नेक्स्ट वर्ल्ड न्यूज़ और ये है बिजनेस न्यूज़। सेल्फ रिलायंट इंडिया में हमने पढ़ा था कि कोल सेक्टर में रिफॉर्म्स क्यों इतने ज़रूरी हैं। कोल सेक्टर को डी नेशनलाइज करने की बात थी, फेयर वे में हो, ओके। देन ऑक्शंस वहाँ पे फेयर वे में हो, देन उसकी जो माइनिंग प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो। इसके लिए अब कंटिन्यू में आगे आया है सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी में गवर्नमेंट ने किक स्टार्ट किया है वर्चुअल ऑक्शन ऑफ कोल ब्लॉक। कोल ब्लॉक्स का वर्चुअल ऑक्शन होगा। पार्शियली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स को भी यहाँ पे ऑक्शन किया जाएगा, तो ज़्यादा अवेलेबल यहाँ पे कोल ब्लॉक्स होंगे। द होल आइडिया इज़ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एक्सप्लोरेशन में इंक्रीज़ करना है और प्रोडक्शन जो पहले शेड्यूल था इंसेंटिवाइज थ्रू रिबेट इन रेवेन्यू शेयर, यहाँ पे ऐसे चेंजेस हैं यहाँ पे। एक्सप्लोरेशन कम प्रोडक्शन रिजीम फॉर पार्शली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक। ये जो चीज़ें हैं इससे ये तो एक अच्छी चीज़ होगी कि हमारे यहाँ कोल रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एनसीईआरटी में हमने देखा था प्राइमरी दिस ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स जो हैं गोंडवाना है एंड दिस टर्जरी। अब ये जो कोल रिज़र्व हैं इसके इतने अच्छे रिज़र्व होने के बाद भी हम कोकिंग कोल को इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन नहीं है, पॉलिसीज़ में काफ़ी कुछ फ्लिप फ्लॉप्स भी हैं, तो उन सबको एड्रेस करने की यहाँ पे बात है। इससे नो डाउट कोल का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि कोल का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। मिस्टर जयराम रमेश जी ने भी एक हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है अभी इसका। तो यहाँ पे अब बात ये आती है कि कोल प्रोडक्शन तो ठीक है, बट इससे ग्राम सभा को ऑब्जेक्शन आ रहा है कि इससे फॉरेस्ट एनवायरमेंटल लॉसेस होते हैं। द होल आइडिया इज़ हम कोल को एम्फेसाइज कर रहे हैं, वाई आर वी आर थिंकिंग टू रिप्लेस दिस फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ बहुत सारा अभी सोशल मीडिया और ट्विटर में ऐसे चल रहा है कि कोल इज़ नॉट कूल। कोल इज़ वाई इट इज़ नॉट कूल, बिकॉज यहाँ पे जैसे फ्लाई ऐश आता है, ये फ्लाई ऐश बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है, अनब्रीदेबल वाटर, अनड्रिंकेबल। ऑल्दो हम ट्राई करते हैं कि फ्लाई ऐश को हम सीमेंट में यूज़ कर लें, रोड्स बनाने में यूज़ कर लें, बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐश पॉन्ड्स, डाइक ब्रीच होता है, एयर पॉल्यूशन होता है थर्मल पावर प्लांट्स एंड ऑल में, अनट्रीटेड प्लूम्स से टॉक्सिक गैसेज आती है। देन ये जो ट्राइबल्स होते हैं ये बोलते हैं कोल का जब इस तरीके से माइनिंग एंड ऑल होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है ट्राइबल्स का, आदिवासीज का, उनकी लैंड और लाइवलीहुड लॉस होता है। देन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन होता है यहाँ पे। देन कोल माइनर्स ट्रीट्स द वर्कर, यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, कम्युनिटीज़ एंड फैमिली यहाँ पे सफ़र होती है। तो द होल आइडिया इज़ कि this is good, we do not have an alternative, but we should think of this alternative as well. So try to write a short note on नॉन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, ये कोल, पेट्रोलियम एंड ऑल। तो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है। जैसे इंडिया ने आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं अपन, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑल। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, दिस फ्यूल का, पेट्रोलियम और कोल, इन दोनों का रिप्लेसमेंट। ट्राई टू आइडेंटिफाई राइट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ओके। देन दिस इज़ मिसलेनियस सेक्शन। स्पोर्ट्स में मीनवाइल नो शो है यहाँ पे। दिस कोडुमनाल तमिलनाडु में ये मिला है मेगालिथिक बरियल रिचुअल। मेगालिथिक मतलब स्टोन एज होता है, यहाँ पे ऐसे कुछ रिचुअल्स मिले हैं। मिसलेनियस में वेस्ट बंगाल में कर्मो भूमि है। कर्मो भूमि का मतलब है ये एक जॉब पोर्टल है टू हेल्प आईटी प्रोफेशनल्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF डावोस 2020 कोहोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायोनियर्स, इसने एक रिपोर्ट निकाला है। इसमें जेस्ट मनी और स्टेला एप्स, इन दोनों टेक्नोलॉजी फर्म जो इंडियन है, इन दोनों को यहाँ पे लिस्ट में जगह मिली है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड है और ये AI बेस्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका क्या मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बताइए। और ये AI बेस्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, स्टेला एप्स, और दिस इज़ जेस्ट मनी, कोहोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायोनियर्स में। अब आज हम प्रश्न देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। ये क्विज़ है। पहला, इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है। जहाँ भी नॉट लिखा है उसको आप तुरंत ऐसे गोला कर लो, इससे क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगी, वरना सिली मिस्टेक हो जाती है, हम नॉट पढ़ते नहीं है और करेक्ट पेयर मार्क कर देते हैं। हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, भले फर्स्ट में ही आपको आंसर मिल गया हो, ओके। एलोरा केव्स राष्ट्रकूटा ने बनाया था क्या, कहाँ पर है एलोरा केव्स, अजंता एलोरा हम पढ़ते हैं, ये महाबलीपुरम है, क्या ये पल्लवा रूलर्स ने बनाया था। खजुराहो हम पढ़ते हैं, खजुराहो के टेम्पल डांस फेस्टिवल भी होता है, ये चंदेलाज ने बनाया है क्या। एलिफेंटा केव्स ये कहाँ पर है, ये मौर्य एरा की है क्या। ट्राई टू आइडेंटिफाई नॉट अ करेक्ट पेयर, इन चारों में से कौन सा है। देन ये सेकेंड है, उपनिषद्स हम देखते हैं। उपनिषद्स बुक्स किस पे है, पॉलिटिक्स पे है क्या, फिलॉसफी है, मेडिसिन है, या सोशल लाइफ है। देन थर्ड इज, हु वॉज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन रिवर झेलम एंड चेनाब। इंडस रिवर ज्योग्राफी में NCERT हमने पढ़ लिया है। ये जो इंडस रिवर के ये ट्राइब्यूटरी हैं, पंजनाद
झेलम एंड दिस चेनाब, इन दोनों के बीच में कौन सा रूलर रूल करता था? अलेक्जेंडर द ग्रेट, डैरियस III, किंग पोरस और चंद्रगुप्त मौर्य। देन हु इज़ द एक्सकेवेटर ऑफ हरप्पा साइट? नाम बताइए। दयाराम साहनी, दिस R.D. बनर्जी, मैके एंड BK थापर। देन दिस इज़ द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो। हम मोहनजोदारो बोलते हैं ना, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? मोल्ड ऑफ द लिविंग, मोल्ड ऑफ द ट्री, मोल्ड ऑफ द डेड या मोल्ड ऑफ द सर्वाइवर। फिर व्हाट इज़ ट्रू अबाउट लोथल एंशियंट साइट? ये कहाँ पर है? लोथल जगह का नाम सुना है हमने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कहाँ पर है? लोथल वॉज एन एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। क्या ये पोर्ट था? सी था यहाँ पे। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय SR राव, क्या इन्होंने किया है? करंटली इट इज़ सिचुएटेड इन द पाकिस्तान, क्या ऐसा है? ट्राई टू राइट दी करेक्ट आंसर, A, B, C और D। तो ये आज 6 क्वेश्चन है। दिस इज़ फर्स्ट, ये सेकंड उपनिषद, पहला है करेक्ट पेयर, फिर ये उपनिषद, ये झेलम और चिनाब के बीच का रूलर, ये हरप्पा साइट, मोहनजोदारो का मतलब, और यहाँ पे लोथल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो दीज आर 6 क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, सो टुडे वी रेड अबाउट दिस मिसलेनियस कर्मभूमि पोर्टल WEF। यहाँ पे हमने देखा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट, चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। ये कोल ब्लॉक का ऑक्शन है यहाँ पे। वर्ल्ड न्यूज़ में देन इंडिया RIC मीटिंग, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज़ कैन इंडिया डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग? यस, एफर्ट्स लगेंगे बट वी कैन डू इट। मीडिएशन इन द एज ऑफ COVID-19। Then this is about Galwan postscript to a tragedy, fleecing fuel users. Then ये है at the high table, ये COVID-19 related updates हैं। And then this is about Security Council poll, जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। एथिक्स हर जगह आते हैं, एनवायरमेंटल एथिक्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी एथिक्स होते हैं, गवर्नेंस एथिक्स हो सकते हैं, सोसाइटी के एथिक्स हो सकते हैं, हिस्टोरिकल एथिक्स हो सकते हैं। एथिक्स आर एवरीवेयर। तो जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ट्राई टू राइट अ दिस विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। जस्टिस इलस्ट्रेशंस मतलब यू हैव टू राइट सर्टेन एग्जांपल्स एंड ऑल एज वेल। then this is India China LSE this, and this is 19th of June 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.